नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम ने तिरंगा लहराकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। एक और वायरस ला सकता है दुनिया में तबाही। कोविड MERS के बाद एक संभावित संकट को लेकर गंभीर चेतावनी मिली है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध के मुताबिक चीन में खोजा गया नया कोरोना वायरस HKU5-CoV2 इंसानों में महामारी फैलाने से सिर्फ एक सा म्यूटेशन दूर है। इसके करीब रिश्तेदारी MERS से है। MERS सबसे घातक वायरस था जिसकी मृत्यु दर 33% है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी दिल्ली गाजियाबाद पुलिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गाजियाबाद पुलिस की PCR पर एक शख्स ने फोन किया और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि बीती रात गाजियाबाद पुलिस से ये जानकारी उत्तर पश्चिम जिला पुलिस को मिली थी। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के लिए फाइनल हो गए 2 बंगले। शिफ्टिंग से पहले खर्च होंगे 47 लाख रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए आखिर बंगले की तलाश पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के करीब 3.5 महीने के बाद राजनिवास मार्ग पर रेखा गुप्ता के लिए 2 बंगले फाइनल कर दिए गए। बताया बंगले 4 BHK वाले हैं। इन बंगलों की पहले मरम्मत और रंग रोगन का काम भी किया जाएगा। दिल्ली देहात के कैर गांव में पानी का हाहाकार, सफाई व्यवस्था भी बदहाल। दिल्ली के कैर गांव में पानी की भारी किल्लत और बदहाल सफाई व्यवस्था ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। गांव के अधिकांश घरों में नलों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। 3 महीने रनवे बंद, 100 उड़ानों पर असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर और बढ़ेगी यात्रियों की मुश्किलें। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर आने वाले कोहरे के मौसम में यात्रियों पर पड़ने वाला है। DIAL के CEO विजय कुमार जरियापुर ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट के 4 रनवेज में से एक रनवे 1028 को अगले 3 महीनों के लिए बंद किया जा रहा है। नोएडा में कोरोना के 32 नए केस, 200 के करीब कुल मामले। नोएडा में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 190 हो गई। इसमें 79 पुरुष और 111 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी आइसोलेशन में हैं। गाजियाबाद के इस गैंग ने कराई 700 क्रिमिनल्स की बेल। फर्जी कागजों से ऐसे चल रहा था पूरा खेल। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेजों से अभियुक्तों को जमानत दिलाने वाले गैंग का खुलासा कर 7 आरोपियों को कबीरनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरोह 6 साल में 700 से अधिक अभियुक्तों को जमानत दिला चुका है। पुलिस इस गैंग से जुड़े अन्य 12 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। हीरा लाएगा छोटे रिहायशी प्लॉट वाली योजना, किन्हें मिलेंगे और कितना होगा साइज। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांव के रहने वाले गरीब भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए भी मकान बनाने के लिए छोटे प्लॉट की योजना शुरू करेगा। इनका क्षेत्रफल 30-30 मीटर का रहेगा। फिलहाल ऐसे 8000 प्लॉट्स को चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। बता दें कि विगत 25 मई को किसान कल्याण परिषद पदाधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्राधिकरण CEO के साथ बैठक हुई थी। सत्येंद्र जैन से 5 घंटे तक चली पूछताछ। ACB ऑफिस से निकलते ही बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को ACB ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया। इसके बाद सत्येंद्र जैन ACB के दफ्तर पहुंचे। यहां उनसे सरकारी स्कूल्स में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की गई। सत्येंद्र जैन से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार के ACB ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के गोंडा में रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर लगी आग। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा इलाके में शुक्रवार को एक रिक्शा फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अग्निशमन विभाग ने बताया कि फैक्ट्री के चार्जिंग स्टेशन में दोपहर करीब 2:49 पर आग लगी। आग लगने की दमकल विभाग को सूचना मिली। इसके बाद आग बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची।
दिल्ली एनसीआर में फिर तेवर दिखाएगी गर्मी, 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी फिर से तेवर दिखाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और तूफान से गर्मी से लोगों को राहत मिली। आईएमडी ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया। हालांकि गर्मी बढ़ने के बावजूद इस दौरान लू चलने की कोई संभावना नहीं है। पानी के लिए तरसा पाकिस्तान तो निकल गई अकड़, अब तक भेजी 4 चिट्ठियां। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। फिर से पहले जैसी स्थिति बहाल करने को लेकर पाकिस्तान अब तक भारत सरकार को 4 पत्र भेज चुका है, जिसमें सिंधु जल समझौता पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। भारत ने पाकिस्तान की अपील ये कहते हुए ठुकराई कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते और खून पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि से निलंबन हटाने की मांग करती हुई पहली चिट्ठी मई की शुरुआत में लिखी थी। तब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं हुआ था। दिल्ली में डॉक्टर और केमिस्ट खेल रहे मौत का खेल, मरीजों के परिवार को देते हैं झांसा। नकली दवा के धंधे में अस्पताल, डॉक्टर, केमिस्ट तक के शामिल होने का खुलासा हो चुका है। नकली दवा सिर्फ कैंसर की नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों की भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। इसका खामियाजा आम जनता को आर्थिक नुकसान और जान देकर चुकाना पड़ रहा है। दिलचस्प यह है कि इसका पता भी उन्हें चल नहीं पाता। वो ये मान लेते हैं कि उनके परिजन की मौत बीमारी बिगड़ने की वजह से हुई। पीएम मोदी को मिला G7 समिट का न्योता, कनाडा के प्रधानमंत्री को लेकर कही ये बात। कनाडा में होने वाले G7 समिट का न्योता पीएम मोदी को मिला है। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फोन कॉल कर निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम कार्नी के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी। आतंकियों पर हुई कठोर कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर को मिला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन समारोह में कहा, हमें अपनी सुरक्षा के मामले में स्वनिर्भर होना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई कार्रवाई से देश की रक्षा और रक्षात्मक अनुसंधान क्षमताएं सिद्ध हुई। इस अवसर पर शासन और प्रशासन की दृढ़ता भी दिखी। सुनील गुप्ता को मिला डायरेक्ट सेलिंग का पुरस्कार। नेटवर्क एक्सप्रेस द्वारा आयोजित डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस समिट एंड अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के बिजनेस कोच सुनील गुप्ता को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कोच सुनील गुप्ता के 25 वर्षों के अनुभव और उनकी टीम की ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षणों के माध्यम से लोगों की मदद की। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर बवाल, दिव्यांगजन सड़क से संसद तक जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया। संसद में विपक्ष के नेता के शब्दों पर दिव्यांगजनों ने आपत्ति जताई और इसे अपमानजनक करार दिया। पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर लोहियावाला ने राहुल गांधी के बयान को दिव्यांगजनों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दिव्यांगजनों का अपमान करने वाला है। बौखलाए बिलावल भुट्टो, भारत को दी परमाणु हमले की धमकी। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने के भारत के फैसले को लेकर पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने परमाणु युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा, हम मजे में ये बातें नहीं कह रहे, यह हमारे लिए अस्तित्व का संकट है। धरती पर कोई भी देश, चाहे उसका आकार, उसकी ताकत या क्षमता कुछ भी हो, अपने अस्तित्व और अपने पानी के लिए लड़ेगा। दिल्ली में 1 नवंबर से ये पेट्रोल डीजल वाहन नहीं चलेंगे और E1 पर भी बड़ी घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 का ऐलान किया। इसके तहत सरकार गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण, धूल के गुबार, सॉलिड वेस्ट पर लगाम लगाएगी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने कुछ खास पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया। आरबीआई ने सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। आरबीआई ने 6 जून को मॉनेटरी पॉलिसी में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। इसमें कैश रिजर्व रेशियो में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी शामिल है। इससे सीआरआर 4.5% से घटकर 3.5% पर आ जाएगा। ये केंद्रीय बैंक का बड़ा फैसला है क्योंकि इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। पीएम किसान की 20वीं किश्त का इंतजार खत्म, जल्द आएंगे 2000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये राशि 3 बराबर किश्तों में हर 4 महीने में दी जाती है। 19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई थी।
सिर्फ 8 दिन बाकी है फ्री आधार सर्विस, इसके बाद लगेंगे काम के लिए पैसे। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन करीब है और कार्ड होल्डर्स के पास फ्री सर्विस का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 9 दिन का मौका। जी हां, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डिटेल को मुफ्त में अपडेट करने की 14 जून 2025 की तारीख तय की हुई है। स्टारलिंक को मिल गया लाइसेंस, अब गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। ये सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगी जहां पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, नक्सल ऑपरेशन की सफलता के बारे में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में माओवादी विरोधी अभियानों की अब तक की सफलताओं और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।